बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 14 तारीख और बुध के दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो, 500 करोड़ भी मांगोगे तो शाम होने से पहले पहले मिल जाएंगे। जिसको यकीन नहीं आता वो आजमा के देख ले। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 14 रजब बुध के दिन का खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर गैब से मदद आ जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख बार शुक्र है कि जिस जात ने हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमाया और इसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। रजब का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज देखते ही देखते माह रजब की 14 तारीख बुध का दिन आ चुका है। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मेरा रब दुनिया की हर चीज, जिस चीज की तलब करो मेरा रब अता फरमाता है। आज का वजीफा गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज तरीन वजीफा है। मतलब यहाँ वजीफा पढ़ो वहां पर काम हो जाता है। आज आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। माह रजब की 14 तारीख बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिले आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। रजब के महीने में अगर अभी तक आप रब करीम को राजी ना कर सके और अपनी अधूरी ख्वाहिशात, नामुमकिन हाजात पूरी ना करवा सके तो आज आपके पास मौका है। खुदारा इस कीमती मौका को जाया मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। फिर साल बाद ही ये मौका मिलना है। जो भी इस वजीफे को पढ़ता है गैब से रिस्क का बंदोबस्त हो जाता है। ये वजीफा माह रजब की 14 तारीख बुध के दिन का पावरफुल वजीफा है। ये वजीफा आज के दिन का मुस्तनद अमल है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक मर्तबा इस वजीफे को पढ़ लोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को राजी कर लोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आसानियां फरमा देगा और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। माह रजब के पहले 13 दिन गुजर चुके हैं। आज रजब की 14 तारीख बुध का दिन है। पूरे दिन में से सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। ये 1 मिनट आपका जाया नहीं जाएगा। आपके 24 घंटों में से निकाला गया ये 1 मिनट आपकी जिंदगी को कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। क्योंकि ये अमल इतना मुस्तनद है कि जब आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आपके साथ आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। फिर आप झोलियां उठा उठा के मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। आज इस वजीफे को वो लोग लाजमी पढ़ें जो कर्ज में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, कर्जदार परेशान करते हैं। ये वजीफा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से गैब से मदद आती है और कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। गैब से दौलत मिलेगी। कर्जदारों को आप लोग पैसे देना भी आसान बना लेंगे, क्योंकि कर्ज वो दलदल है कि जब हमारे साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर वो हमारा साथ कब्र तक नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैंक की पॉलिसियों में आ जाते हैं, जो कि बैंक से सूद पर कर्ज ले लेते हैं और फिर इनका वो कारोबार भी मजीद और डूब जाता है। सूद एक लानत है। सूद अल्लाह और इसके रसूल से खुली जंग है। अगर आप अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस सूदी चक्कर में फंस चुके हैं, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्ची तौबा करें। तौबा ऐसी करें जो तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर दे। जब अल्लाह की जात राजी हो जाएगी तो इस दलदल से निकलने का रास्ता भी कोई ना कोई जरूर बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप बीमार रहते हैं, परेशान हैं और बीमारी भी ऐसी है कि जो लाइलाज हो गई है, तो आप पानी के 1 गिलास पे ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह अजीज बीमारी से भी आपको शिफा मिल जाएगी। आज का वजीफा रब की वो सिफ्त है। जो बंदा रब को इसके नाम से पुकारता है तो अल्लाह जो कि रहमान भी है, रहीम भी है, वो आपके लिए आसानियां पैदा करना शुरू कर देता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। 14 रजब बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता के रात के 9, 10, 11 भी बजे तब भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को नजरअंदाज हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा महीना ही
फजीलत वाला है, बरकत वाला है। तो आपने इस अमल को खुद भी करना है और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज माह रजब की 14 तारीख बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार रसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, लेकिन एक बात जहन में रखें कि आपने अपने जायज मकसद, जायज हाजत की ही नियत करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आपके पास अपना जाती घर नहीं है, आप किराए का मकान में रहते हैं और आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं, तो आप इसकी नियत कर सकते हैं। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ सकते हैं और कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी औलाद है और वो नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानती, तो इसके लिए भी आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर शोहर आपको गालियां बकता है तो आप लोग इसके लिए भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल-गर्ज, जो भी आपका मकसद है, आपकी हाजत है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी इसरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहु समद का वजीफा है। अल्लाहु समद ये एक ऐसा इस्म आज़म है कि जब कोई बंदा 14 रजब बुध के दिन पढ़ता है तो रब राजी हो जाता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए फिर इसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। और जब कोई बंदा रब करीम को अल्लाहु समद से पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आज आप भी रब करीम को राजी करना चाहते हो, अपनी मनपसंद मुरादें पूरी करवाना चाहते हो, तो आज 14 रजब बुध के दिन इस वजीफे से फायदा उठा लो। अल्लाहु समद को पढ़ के रब को राजी कर लो। आपने अल्लाहु समद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहु समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार अल्लाहु समद को पढ़ के रब को राजी कर लिया, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। आपने इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़ना है। आज हर घर की जरूरत रिस्क है, पैसा है। हर इंसान बेशुमार रिस्क और दौलत हासिल करना चाहता है, हर कदम पर कामयाबी चाहता है, रुकावटों का, बंदिशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। आज आपने दूसरे नंबर पर इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर को पढ़ के रब करीम से सजदे की हालत में मांगना है। सजदे से सर उठाने से पहले हर दुआ, हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी होकर रहेगी। आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसको मेरा रब रिस्क और दौलत से नवाजना चाहता है। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर 1 बार हो गया, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर 2 बार हो गया, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर 3 बार हो गया।
اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف میرے بھائیوں میری بہنوں 21 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 21 بار یعنی 21 ٹائم یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں۔ آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے اور اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 41 بار 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یعنی کہ اے میرے رب، اور یا محمد یعنی اللہ رب العزت کے حبیب کا نام۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی پہلے آخرت بناتے ہیں اور بعد میں دنیا۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر وظیفے کو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس وظیفے کے بہترین رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔